हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो जहां हम बात करेंगे एक और ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब आप सोच रहे होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, शायद जानते भी होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। डोंट वरी, आज मैं इसे आसान लैंग्वेज और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमोशनल इंटेलिजेंस या EI का बेसिकली मतलब है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रहते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। जो लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरे की इमोशंस को समझ पाते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। मतलब सिंपल है, अपने इमोशंस को स्मार्टली हैंडल करना और दूसरों के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करना। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? अब बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, हमारी लाइफ में इमोशंस हर जगह हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या डेली कॉन्वर्सेशंस। अगर आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों की फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं और इसे समझते हैं, तो आप लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाते हैं, लाइफ को और अच्छे तरीके से जी पाते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, आइए देखते हैं। पहला तो बेटर रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग EI होने से आप कॉन्फ्लिक्ट्स को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं और डीपर कनेक्शंस बना सकते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। जब आप अपनी इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल करना सिखाती है। और प्रोफेशनल सक्सेस। वर्क प्लेस में EI बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीम वर्क हो, लीडरशिप या क्लाइंट हैंडलिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये समझना कि गुस्से की वजह क्या है। सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में इम्पल्सिव डिसीजंस ना लेना। मोटिवेशन, अपने गोल्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना, जैसे कि फेलियर्स के बावजूद मोटिवेटेड रहना। एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी दुखी इंसान को कंफर्ट देना। सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करना, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना। अब सवाल आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कैसे करें? ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि इसे हैबिट्स के जरिए डेवलप किया जा सकता है। Here are some tips. प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन थोड़ा टाइम निकालकर सोचें, आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, गुस्सा या दुख किस बात पर हुआ। ये हैबिट आपको अपनी इमोशंस को बेहतर समझने में मदद करेगी। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तुरंत रिएक्ट मत करें। कुछ सेकंड्स का पॉज लें और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। बी अ गुड लिसनर, दूसरों की बात ध्यान से सुनें। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो एम्पैथी और कनेक्शंस दोनों बढ़ते हैं। प्रैक्टिस एम्पैथी। ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज। उनकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप तो जानते ही हैं कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या नेचर्स वॉक, ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस हैंडल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब करते हैं एक फन एक्टिविटी जिससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और इम्प्रूव होगी। आज का कोई ऐसा मोमेंट याद करिए जब आप किसी इमोशन को स्ट्रांगली फील कर रहे थे, जैसे गुस्सा, खुशी या सैडनेस। सोचें कि उस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया। लिखें कि अगर वही सिचुएशन फिर से आए तो आप डिफरेंटली कैसे रिएक्ट करेंगे। इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करने से आपको अपनी इमोशंस को समझने और बेटर हैंडल करने की आदत हो जाएगी। ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस
सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और ओवरऑल हैप्पीनेस को इम्प्रूव कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।